नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर के वशिष्ठ। आइए आज हम बात करेंगे पल्मोनरी एम्बोलिज्म के बारे में। पल्मोनरी एम्बोलिज्म क्या होता है और क्या इसके होने के कारण होते हैं। पल्मोनरी एम्बोलिज्म को हम पल्मोनरी वीनस थ्रोम्बस एम्बोलिज्म भी कहते हैं। आइए पहले बात करते हैं कि पल्मोनरी एम्बोलिज्म में जो पल्मोनरी शब्द आता है उसका क्या अर्थ होता है। पल्मोनरी शब्द आपके लंग्स यानी फेफड़ों से जुड़ा हुआ शब्द होता है और एम्बोलिज्म शब्द का मतलब होता है जब आपकी आर्टरी किसी क्लोट्स से रुक जाती है तो उसको हम एम्बोलिज्म कहते हैं। यह क्लोट ब्लड का भी हो सकता है, एयर बबल भी हो सकता है, कोई फॉरेन बॉडी भी हो सकती है और भी बहुत से कारण हैं जिनसे क्लोट बनकर आपकी आर्टरी को ब्लॉक कर सकता है। पल्मोनरी एम्बोलिज्म एक कॉमन सीरियस पोटेंशियली फैटल यानी कि जानलेवा कॉम्प्लिकेशन होती है जो आपकी डीप वीनस सर्कुलेशन होता है उसमें थ्रोम्बस यानी कि ब्लड का थक्का बनने से भी बन सकती है। आइए अब हम बात करते हैं वो कौन कौन से कारण होते हैं जो पल्मोनरी एम्बोलिज्म बना सकते हैं। बहुत सारे सब्सटेंस होते हैं जो एम्बोलाइज होकर पल्मोनरी सर्कुलेशन को रोक सकते हैं, जिसमें आता है आपका एक एयर एम्बोलाई। एयर एम्बोलाई कब बनता है? एयर एम्बोलाई बन सकता है जब कभी आपकी कोई सर्जरी होती है या न्यूरो सर्जरी होती है या कोई इंटरवेंशनल प्रोसीजर होता है, उस दौरान अगर आपको कोई ब्लंट या पेनिट्रेटिंग ट्रॉमा हो जाता है तो आपको एयर एम्बोलाई बन सकता है। और भी काफ़ी कारण होते हैं जिनसे एयर एम्बोलाई बन सकता है। आपका जो प्रेग्नेंट फीमेल में एमनियोटिक फ्लूइड होता है वो भी एम्बोलाई का रूप ले सकता है। यह होता है जब एक प्रेग्नेंट फीमेल लेबर पेन में होती है, उस दौरान आपका जो एमनियोटिक फ्लूइड है वो एम्बोलाई बन सकता है और आपकी पल्मोनरी जो आर्टरी होती है उसको ब्लॉक कर सकता है। कुछ फ्रैक्चर्स होते हैं जैसे कि लॉन्ग बोन्स फ्रैक्चर्स, उनसे भी एम्बोलाई बन सकता है जिसको हम फैट एम्बोलिज्म कहते हैं। अगर आपको एक्यूट इन्फेक्शन है या एक्यूट इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस है, उसमें जो आपका सेप्टिक एम्बोलाई बनने का रिस्क होता है। सेप्टिक एम्बोलाई आपका रीनल सेल कार्सिनोमा की जो ट्यूमर सेल्स होती है उनसे भी बन सकता है। और भी कारण सेप्टिक एम्बोलाई बनने के होते हैं। फॉरेन बॉडी एम्बोलाई आपको बन सकता है या कोई आपका पैरासिटिक एग्स है या कोई पैरासाइट है, अगर वो एग्स देता है उसके एग्स भी एम्बोलाई का रूप ले सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर सिस्टोसोमियासिस जो पैरासाइट होता है उसके एग्स एम्बोलाई बना सकते हैं, जिसको हम पैरासिटिक या एग्स एम्बोलाई भी कहते हैं। मोस्ट कॉमनली जो एम्बोलस बनते हैं वो थ्रोम्बस का बनता है जो हमारे वीनस सर्कुलेशन और हार्ट कहीं से भी बन सकता है। लेकिन यह थ्रोम्बस मोस्ट कॉमनली हमारी लेग्स की जो डीप वेन्स होती हैं वहाँ से ओरिजिनेट होता है। आइए बात करते हैं क्या क्या रिस्क फैक्टर्स हैं जो पल्मोनरी एम्बोलिज्म होने के हो सकते हैं, जिसमें आपका आता है वीनस स्टेसिस, हाइपर कोगुलेबिलिटी या फिर आपकी जो ब्लड वेसल्स हैं वो अगर इंजर हो जाती हैं तो जो ये कुछ रिस्क फैक्टर्स हैं जो आपका एम्बोलाई बना सकते हैं। आइए पहले हम बात करते हैं वीनस स्टेसिस की। वीनस स्टेसिस का मतलब होता है जब आपका ब्लड बहुत लंबे टाइम तक जो वेन्स हैं उसमें स्टेबल पोजीशन में रहता है, फ्लो नहीं करता है। यह कब कब वीनस स्टेसिस हो सकता है? यह हो सकता है जब आप लंबे समय तक इमोबिलिटी में रहते हो, यानी कि आपका मूवमेंट नहीं होता है। जैसे कि आपकी कोई सर्जरी हुई है और आपको लंबे समय के लिए बेड रेस्ट बोला जाता है तो भी आपका वीनस स्टेसिस बन सकता है। या किसी पेशेंट को स्ट्रोक हुआ है, वो पैरालाइज हो गया है, वो मूवमेंट नहीं करता है, तो भी आपका वीनस स्टेसिस हो सकता है। और भी कारण होते हैं वीनस स्टेसिस होने के, जैसे कि हाइपर विस्कोसिटी हो जाना, सेंट्रल वीनस प्रेशर का इंक्रीज हो जाना, कार्डियक आउटपुट का लो रहना, या फिर प्रेगनेंसी भी एक कारण होता है जिसमें वीनस स्टेसिस हो सकती है। अब दूसरा कारण बात करते हैं हाइपर कोगुलेबिलिटी की। हाइपर कोगुलेबिलिटी भी आपको बहुत कारणों से हो सकती है, जैसे कि मेडिकेशन। एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे हम ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव हार्मोनल रिप्लेसमेंट थेरेपी देते हैं उसमें आपको हाइपर कोगुलेबिलिटी बन सकती है। और कोई डिजीज़ है अगर आपको तो उसमें भी आपको हाइपर कोगुलेबिलिटी बन सकती है। मैलिग्नेंसी, सर्जरी या कुछ इनहेरिटेड जीन डिफेक्ट होते हैं जिनमें आपको हाइपर कोगुलेबिलिटी वाली कंडीशन बन सकती है जो आपके पल्मोनरी एम्बोलिज्म का कारण बन सकते हैं। कुछ और मेजर रिस्क फैक्टर्स हैं जो हाइपर कोगुलेबिलिटी कर सकते हैं। इनमें आता है आपका प्रोटीन सी, प्रोटीन एस, एंटीथ्रोम्बिन डिफिशियंसी, प्रोथ्रोम्बिन जीन म्यूटेशन, हाइपर होमोसिस्टिनीमिया, प्रेजेंस ऑफ एंटी फॉस्फोलिपिड एंटीबॉडीज,
यह कुछ कारण हैं जो हाइपरकोगुलेबिलिटी कंडीशन बनाते हैं। यह थी कुछ जानकारी पल्मोनरी एम्बोलिज्म के बारे में। पल्मोनरी एम्बोलिज्म क्या है और किसके कारण से होता है। और भी जानकारी पल्मोनरी एम्बोलिज्म और भी डिजीज के बारे में मैं लाता रहूँगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।